हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 23 मई 2023 और 23 मई 2023 से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कल के जो कल की क्लास हुई थी उनकी रिवीजन के ऊपर। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो वो क्या है? असम के अंदर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इतने खतरनाक लेके आए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। आप शुरुआत में रिवीजन देख के चले जाते हो, लास्ट क्लास का रिवीजन देख के चले जाते हो, ऐसा नहीं मत करो। आप लास्ट तक देखो ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से कैसे एग्जाम की दृष्टि से सेम टू हुबहू हमारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं। तो देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है केरल। 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? वो किया गया है गत्का मार्शल आर्ट को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो वो की हैं 2000 के नोट को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है INS वाघसीर। क्या नाम है? INS वाघसीर। एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है टाटा के साथ। किसके साथ किया है? टाटा के साथ। कौन सा देश NVS नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो वो है भारत। श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये याद रखना डेट, संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को किया जाएगा। तो चलते हैं लास्ट क्लास ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया योगी आदित्यनाथ को। किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उनसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों को सेशन शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की PDF और साथ में इन क्वेश्चनों की क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? देखिए साथियों, अभी हमारे मोदी जी कहाँ पे गए थे? तो जापान के अंदर G7 की मीटिंग के अंदर गए थे। उसके बाद वहाँ से पापुआ न्यू गिनी गए थे और फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाने का प्लानिंग था, क्योंकि वहाँ पे शिखर सम्मेलन किसका? क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से वहाँ से रद्द हो गया और वो अब कहाँ पे होगा? वो होगा हिरोशिमा के अंदर। कहाँ पे होगा? हिरोशिमा। और हिरोशिमा कहाँ पे है? जापान के अंदर होगा। प्रारंभ ये बैठक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक संकट, क्रेडिट सीमा के मुद्दों के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिडनी की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस महीने चेतावनी जारी की है कि अगर अमेरिका सरकार की कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो 1 जून तक डिफॉल्ट कर सकता है। यदि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड की बात करें तो 4 देशों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। कौन कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों को मिला के ही क्वाड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? क्वाड बनाया गया है। इन चारों को मिला के क्वाड बनाया गया है। इसका गठन 2007 के अंदर हुआ था और ये
जो प्रस्तावना रखी थी इसकी, तो वो रखी थी जापान के पीएम थे शिंजो आबे, उनके द्वारा रखी गई थी, जिनको भारत भारत का सेकंड पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्वाड का मकसद हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसके अंदर चीन का बढ़ता प्रभाव को मुकाबला करने का है, टक्कर लेने का है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, हाल ही में किस देश ने प्रोटोकॉल परंपरा को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है? तो ये दिख रहे हैं हमारे कौन, पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट। पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने जो उनकी देश की प्रोटोकॉल है, परंपरा है, उनको तोड़ के मोदी जी का स्वागत किया है। उनकी परंपरा है कि नाइट के अंदर कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान नहीं हो, लेकिन इन्होंने किया है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए यहाँ पे ये भारत आ गया और ये दक्षिण प्रशांत महासागर आ गया, और यहाँ पे कौन सा देश है, पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पे जापान है, यहाँ पे जापान है, देखो ये रहा, सॉरी यहाँ पे जापान है इधर, और ये जापान से फिर मोदी जी गए पापुआ न्यू गिनी से वापस आते ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी के अंदर। लेकिन यहाँ से मीटिंग रद्द होने के बाद वापस कहाँ पे चले गए, जापान के अंदर। ये इंडोनेशिया के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है। ये देखो यहाँ पे इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के साथ भूमि साझा करता है। राजधानी की बात करें तो पोर्ट मोरेबी, राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेबी। और मुद्रा की बात करें तो पापुआ न्यू गिनियन किना, प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। कौन है, जेम्स मारापे। परंपरा तोड़कर हुआ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तब उस देश की, ये पापुआ न्यू गिनी की यदि कोई भारतीय पूछे कि भारतीय कौन से प्रधानमंत्री गए, तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। वहाँ की सरकार ने पीएम मोदी जी के स्वागत की अपनी परंपरा को तोड़ी है। दरअसल इस देश में सूर्यास्त के बाद विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से आधिकारिक सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। हालांकि भारत के महत्व को देखते हुए वहाँ की सरकार ने यह फैसला किया है। राजधानी पोर्ट मोरेबी में पीएम जेम्स मोरापे ने पीएम मोदी का स्वागत किया है और उनको मोदी जी के पैर छू के उनका स्वागत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, 25 मई से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? तो वहाँ पे उद्घाटन कौन करेंगे? तो वो करेंगे नरेंद्र मोदी जी। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उनका उद्घाटन करेंगे। और ये कब से कब तक? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे, ठीक है ना। 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक चले, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण की बात करें तो यूपी में, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ खेलो इंडिया गेम्स है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। इनका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन अब किया जाएगा, लेकिन खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वो हो गए थे 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच। यूपी में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन पीएम मोदी जी करेंगे। देखिए यदि बात करें पहला खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर हुआ था। और उसके बाद कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था बेंगलोर, कर्नाटक, बेंगलोर के अंदर। और ये अब की बार यूपी के अंदर होने जा रहा है, यूपी के लखनऊ के अंदर। और यहाँ के मुख्य अतिथि की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जाएंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी विश्वविद्यालय खेल स्तर की प्रतियोगिता है। 2020 के अंदर इसका पहला संस्करण हुआ था और 18 से 25 वर्ष की आयु के एथलीटों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। हाल ही में जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 मई को। कब मनाया गया? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। देखो एक याद रखना है आपको, 22 एक रखना है 22 मार्च आपको याद, एक रखना है 22 अप्रैल आपको याद, और एक रखना है आपको 22 मई याद। देखो यदि 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है
22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बात करें तो ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इनकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो 22 मई को ये दिवस मनाया गया और जैव विविधता चिंताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 22 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में यदि जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए अवसर देता है। जैविक विविधता के लिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो न्यूयॉर्क के अंदर पुलिस विभाग के अंदर सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की कौन प्रथम महिला बन गई है? तो वो बन गई है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा भुल्लर। को क्या हो जाएगा? प्रतिमा भुल्लर हो जाएगा। भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी प्रतिमा भुल्लर को मालडोनाल्डो न्यूयॉर्क पुलिस के कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया है और इसकी नियुक्ति होने वाली मालडोनाडो दक्षिण एशियाई मूल की पहली महिला है। ये वहाँ पे नियुक्ति होने वाली मालडोनाडो दक्षिण एशियाई मूल निवासी प्रथम महिला है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं किरण रिजिजू। कौन बन गए हैं? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वर्तमान में क्या है? वर्तमान में खेल मंत्री हैं और इनके साथ साथ इनको अब अलग से कार्यभार पृथ्वी और विज्ञान विभाग का दे दिया है। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? वो करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? 24 के अंदर क्वाड की जो शिखर सम्मेलन की मीटिंग के अंदर अध्यक्षता भारत करेगा। यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 2023 में हिरोशिमा में आयोजित क्वाड समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें साल 2024 में भारत के क्वाड समिट की मेजबानी करने में खुशी होगी। हम इस बात से सहमत हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सफलता ने केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस राज्य में तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया? तो ये पहले तो ये बताओ कि तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर तुलजा भवानी मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं महाराष्ट्र से? तो महाराष्ट्र के कुल स्वामी तुलजा भवानी मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसमें ऐसे कपड़े पहनने वाले नागरिकों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तुलजा भवानी मंदिर संस्थान द्वारा मंदिर क्षेत्र में इस संबंध में बोर्ड लगाए गए हैं। मंदिर प्रशासन के इस फैसले के बाद एक नया विवाद खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। इसका जवाब अब देश भर के ज्योतिष दे रहे हैं। कुछ ने मंदिर प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए आशुतोष दीक्षित बन गए हैं। कौन बन गए हैं? आशुतोष दीक्षित बन गए हैं। चलते हैं आज के लास्ट और क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? मैं आशा करता हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे कि किसे हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर बी है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी है शैलेश पाठक, ऑप्शन नंबर डी है परनीत सूद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए हमारे। और यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ और पिछले दिन के रिवीजन के लिए क्यूज के फॉर्मेट के अंदर
क्यूज पाने चाहते हो कि अपनी तैयारी किस प्रकार है, हमने 10 क्वेश्चन पढ़े वो कल, वो आज हमें कितना याद है, तो क्यूज के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि हमारा स्तर क्या है, हमें याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उनको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।